क्वेश्चन है कि एट t equal to 0 velocity of a block is 100 meter per second and a force of 100 Newton acts on a body at an angle of 30 degree with the horizontal. If the distance traveled by the block in the first 4 seconds is 400 meter, then the find mu between the block and the ground. इनके बीच में mu बताना है कितना होएगा. What is the mu? ठीक है, सुनो ध्यान से. यहाँ पर जो है ना, इसके अंदर देखो एक 20 किलो का ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन का. 20 केजी का ब्लॉक है, फोर्स लगा दिया गया 100 न्यूटन का. हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है इसका? 30 डिग्री एंगल है. इस केस के अंदर म्यू की वैल्यू बतानी है. अच्छा, एक और बात बताइए, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ब्लॉक, इसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड है और 4 सेकंड में 400 मीटर ट्रैवल कर लिया. यानी कि इसका बताने का एक्चुअल में ना तो मैं स्पीड से कोई लेना देना, ना तो इस क्वेश्चन में स्पीड का यूज हुआ कुछ. जो इसने स्पीड दे रखी है ना 100 मीटर पर सेकंड, इसका कोई यूज नहीं है. और फिर इसने ये बोला कि 4 सेकंड में 400 मीटर गई है बॉडी, तो इसका भी कोई यूज नहीं है. सिर्फ इससे ये पता लगता है कि बॉडी की वेलोसिटी लगातार कांस्टेंट रही है. 100 मीटर पर सेकंड स्पीड है और 4 सेकंड में 400 मीटर तभी जा सकती है जब लगातार सो रही है. यानी कि पहली बात तो उसकी जो स्पीड है वो 100 मीटर पर सेकंड है, कांस्टेंट है. पहली बात तो इसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि जितना अप्लाइड फोर्स है और जितना काइनेटिक फ्रिक्शन है दोनों बराबर हैं. सीधी सी बात है. ना तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती. इसके अंदर ये देखो, पहले कंपोनेंट लो इसके, यहाँ पे कंपोनेंट लो. एक इसका जो कंपोनेंट आएगा ना, दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक इस तरफ एक ऊपर. इस तरफ वाला आएगा 100 cos 30. 100 cos 30 बोले तो 50√3. एक इधर आएगा 100 sin 30 बोले तो 50 न्यूटन. ये 50√3 आएगा, ये 50 आएगा. ठीक है. और एक आएगा नॉर्मल रिएक्शन. क्या आएगा? नॉर्मल रिएक्शन. एक आएगा एम जी की वैल्यू हो जाएगी 200 न्यूटन. एम जी 200 न्यूटन हो जाएगा. ठीक है, यही होगा. यहाँ एक काम करो, नॉर्मल रिएक्शन का, अब इसको तो हटा दो आप. इसके अंदर क्या किया आपने, यहाँ पर जो है ना, नीचे तो एम जी लिखा 200. ठीक है, एम जी कोस 30 एम जी साइन 30 दो कंपोनेंट्स ले लिए. वर्टिकल के अंदर वर्टिकल में चेक करो. वर्टिकल में अगर चेक करें तो n+50 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 200 के बराबर, और n की वैल्यू हो जाएगी 150 के बराबर. दिस इज द वैल्यू ऑफ n हेयर. ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन तो आ गया. अब सुनो, अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ना वो भी इसके बराबर ही हो जाएगा 50√3 के. ठीक है ना. इसके अंदर यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ये 50√3 के बराबर ही होगा. ठीक है ना. जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ना यहाँ पे वो हो जाएगा इसके अंदर एफ के की वैल्यू, एफ के हो जाएगा म्यू के इंटू एन के बराबर, म्यू के इंटू एन. ठीक है ना. म्यू के कितना इसके अंदर, म्यू के तो निकालना है. काइनेटिक फ्रिक्शन जरूर 50√3 रहा होगा, तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट है. एफ के की वैल्यू कितनी रही होगी? 50√3, तभी तो ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे एफ के तो 50√3 हो गया, म्यू के निकालना है. नॉर्मल रिएक्शन निकल चुके हैं, नॉर्मल रिएक्शन है 150. तो यहाँ से म्यू के की वैल्यू आ जाएगी, म्यू के की वैल्यू आएगी 50√3 डिवाइडेड बाई 150, यानी कि √3 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 1/√3. ये आपके पास म्यू के की वैल्यू आ गई. दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू के. म्यू के आ गया आपके पास. हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में? माइक दे दो भाई. सर, अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल होगी तो बॉडी रेस्ट पे नहीं होनी चाहिए? नहीं, बॉडी चल रही है, मोशन में है. अगर स्पीड तो है उसके पास. एक्चुअल में नेट फोर्स जीरो का मतलब ये नहीं है कि बॉडी रेस्ट में होगी. आपने दिमाग में ये बिठा लिया कि किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो मतलब रेस्ट नहीं. नेट फोर्स जीरो तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो रेस्ट में होगी या कांस्टेंट स्पीड से जाएगी. तो आपको मैं पता कैसे लगेगा क्या सिचुएशन है? देखो, इनिशियल अगर वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है उसके पास, और अब नेट फोर्स जीरो है, फिर तो स्पीड वही बनी रहेगी. और शुरू में रेस्ट में, और फिर नेट फोर्स जीरो तो रेस्ट में ही रहेगी. शुरुआत में क्या था, एक बात बताओ, एक बॉडी है, मान लो वो जैसे कि 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है. एक बॉडी है यहाँ पर, ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है. अचानक दो फोर्स लगा दिया आपने. ठीक है,
इधर लगा दिया 100 न्यूटन, इधर लगा दिया 100 न्यूटन, ठीक है, इधर 100 न्यूटन, इधर 100 न्यूटन, एकदम से। यहाँ पे ये स्मूथ सरफेस है, सरफेस कैसा है इसका, स्मूथ, तो इस केस के अंदर इसकी स्पीड फिर भी 5 ही बनी रहेगी। स्पीड कितनी रहेगी, बनी रहेगी इसकी 5। अगर स्पीड 5 है, अचानक एकदम से 2 फोर्स लगा दोगे और इक्वल एंड अपोजिट लगा दोगे तो भी स्पीड 5 ही बनी रहेगी। आ रही है बात समझ में आपको? यानी कि नेट फोर्स 0 का मतलब ये नहीं होता कि वो रेस्ट में है। यहाँ पर इसके अंदर स्पीड शुरू में 100 थी और ये वाला बराबर है, इसका मतलब ये नहीं कि रुक जाएगा या रुका हुआ है, 100 से ही चलती रहेगी बॉडी। समझ आ गया? ये कोई डाउट किसी के मन में?